हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज क्लास 10 यूपी बोर्ड 2024-25 के कक्षा 10 के हिंदी क्लास को लेकर के मैं प्रेजेंट हूँ यहाँ पर। और पाठ है धनुष भंग और कवि है महाकवि तुलसीदास जी, जो बालकर्ण से लिया गया है। आप जानते हैं कि रामचरितमानस अमर रचना जो हमारे तुलसीदास जी की है, उसमें कुल 7 कांड हैं। पहला कांड का नाम है बालकांड। उस कांड में जब सीता स्वयंवर की बात होती है, जहाँ श्री रामचंद्र जी आते हैं और धनुष को भंग करके सीता जी से विवाह रचाते हैं। बात है जनकपुर, जो आज नेपाल में है। वहाँ सीता जी के पिता जनक जी ने एक स्वयंवर रचा है कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वही मेरी पुत्री यानी सीता जी से विवाह करेगा। तो उसी का प्रसंग है और बहुत ही अच्छी रचना है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया अमर रचना है। कहते हैं कि जो काम वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में किया, वही काम तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में, हिंदी भाषा में लिखा है। तो इसमें आइए इस रचना को हम लोग शुरू करते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। बहुत ही सुंदर रचना है यहाँ पर, ठीक है। यह शुरू किया जाए भाई। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, अब विकसे संत सरोज सब हर से अलोचन भृंग। इस दोहे से शुरुआत होती है। कह रहे हैं कि यहाँ पर जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए उठते हैं तो उसका वर्णन है। और यहाँ कह रहे हैं कि आज्ञा लेकर के जो उठते हैं तो वे मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम बाल सूर्य के समान, जैसे उदयाचल पर्वत वो होता है जहां पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं, और श्री रामचंद्र जी को देखकर संत रूपी कमल खिल उठे हैं और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गया था। श्री रामचंद्र जब मंच पर खड़े हुए तो उस समय स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी जन हर्षित हो उठे हैं, ठीक है। धनुष भंग के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पर यही कहने का मतलब है। उदयगिरी माने होता है उदयाचल पर्वत, जिस पर्वत पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। उदित माने उदय, रघुबर माने श्री रामचंद्र जी, बाल पतंग माने बाल सूर्य, प्रातः काल का सूर्य, विकसे माने खिल उठे, सरोज माने कमल, हर्षे माने आनंद, लोचन माने नेत्र, भृंग माने भौरे। आइए आगे देखते हैं। अब चौपाई आ जाती है। निपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, अमानीय महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, अभय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, अगुर पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि निशन आयसु मांगा। निपन माने राजा, आशा माने आशा, निश माने रात्रि, नासी माने नष्ट हो गई, लुकाने माने छिप गए, कोक माने चकवा कोयल, जनावे माने प्रकट करे, महिप माने भी राजा होता, अवली माने पंक्ति, आयुष माने आज्ञा, उलूक माने उल्लू। जब यहां पर श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए आज्ञा मांगते हैं तो वहां पर उपस्थित सभी राजाओं की क्या मना स्थिति होती, उनकी दशा क्या होती, इसी का वर्णन तुलसीदास जी ने राम की विनयशीलता और उदारता का भी वर्णन यहां पर किया गया है। जब श्री रामचंद्र धनुष के लिए वो मंच से उठते हैं तो स्वयंवर में उपस्थित सभी राजा सीता को प्राप्त करने की मनोकामना जैसे नष्ट हो गई। उनको देखते ही लग गया कि भैया अब मेरा काम यहां पर होने वाला नहीं है। उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गए, सब मौन हो गए। वहां जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे वे सकुचाने लगे और श्री राम रूपी सूर्य को देखकर मुरझा गए, कपट रूपी उल्लू की तरह छिप गए।
जिस प्रकार रात होने पर चकवा और चकवी अपने बिछोह के कारण शोक में डूब जाते हैं, जानते हैं चकवा और चकवी पक्षी दिन भर एक रहते हैं, जैसे शाम होते उनको श्राप मिला है वो अलग हो जाएंगे, सारी रात पीहू पीहू करेंगे। उसी प्रकार वो शोक में डूब जाते हैं और वहां पर उपस्थित सभी मुनि देवता भी चकवा रूपी शोक में डूबे हुए थे, परंतु श्री राम की तत्परता देख जैसे उनका दुख समाप्त हो गया। अब श्री राम और सीता के संयोग की बाधा समाप्त हो गई, यानी इनका मिलन होने वाला है। श्री राम को देखकर सभा में उपस्थित समस्त जन फूलों की वर्षा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और सभी मुनियों से धनुष भंग करने की अनुमति श्री रामचंद्र जी अपने गुरु और सभी मुनियों से मांगते हैं कि गुरु पद बंद सहित अनुरागा राम मुनि निसन आयस मांगा। आयस माने आज्ञा मांग रहे हैं कि हे श्रेष्ठ जन, हे मुनिजन, हे गुरुजन, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं धनुष को, इस शिव धनुष को तोड़ दूं। और सहज चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी। और चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भये सुखारी। अब बांधि पितर सुर शुक्र संभारे जाओ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। अताओ शिव धनु मृलान की अनाई तोरऊ राम गणेश गोसाई। सहज माने स्वाभाविक, जग स्वामी श्री रामचंद्र जी, मंजू माने सुंदर, कुंजर माने हाथी, तन माने शरीर, और शिव धन माने शिव का धनुष, मृणाल माने मृणाल की, नाई माने भांति, तोरव माने तोड़ना, गणेश माने गणेश जी, शिव पार्वती के पुत्र। और यहाँ पर वर्णन है कविवर तुलसीदास जी के द्वारा कि जनकपुर के सभी नर नारियों की मनोकामना पूर्ण करने हेतु देवताओं की वंदना कराकर श्री राम के प्रभुत्व का यहाँ पर वर्णन किया गया है। संपूर्ण जगत के स्वामी विश्वामित्र जी के चरण वंदना कर अन्य मुनियों की आज्ञा लेकर जब एक सुंदर मतवाले हाथी की भांति मस्त चाल से धनुष की ओर बढ़ रहे हैं, तो श्री राम के धनुष के बढ़ते जनकपुर के जितने सब नार नारी हैं सब एक ही तमन्ना कर रहे हैं, उनका शरीर रोमांच से भर गया है और वो यही कह रहे हैं अपने पूर्वजों देवताओं की वंदना करके, अपने पुण्यों को स्मरण करके कि यदि हमने कोई भी पुण्य किया हो तो आज सारा का सारा पुण्य यहाँ पर लग जाए, इनके साथ हो जाए। हे गणेश गोसाई, श्री राम इस धनुष को कमल की नाल की समाज सहज ही तोड़ डालें। ऐसे उठाए जैसे नाल होते कमल के पास, पकड़ो पट तोड़ दो। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन मही समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस वचन कहीं भी लेखाय। सीता माता अपने सखियों को बुला के कहती हैं स्नेह माने प्रेम के साथ, बिलखाए माने विलाप करते हुए कहती हैं सीता मैया की माता अपने वात्सल्य प्रेम को, कोमलता पर। श्री रामचंद्र जी इतने छोटे, उनको देखकर उनको कहते हैं अरे उनका वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा है। वो अपनी सखियों को अपने पास बुलाकर विलाप करते हुए कहती हैं कि सीता जी का विवाह राम के साथ हो जाए, पर श्री राम की कोमलता को देखकर उनका मन व्याकुल है। कह रहे हैं जो इतने बड़े बड़े राजा आए, जिस धनुष को तोड़ तक नहीं पाए, किसी की छूने की हिम्मत नहीं, ये सुंदर कोमल शरीर इसको कैसे तोड़ेगा। ये कह करके वो बिलखने लगती हैं, रोने लगती हैं, अपने सखियों से अपने मन की व्यथा और कथा कहने लगती हैं। और सखी सब कौतुक देखे निहारे, जेओ कहावत ही तू हमारे। को न बुझायु कहीं गुर पाही, ए बालक असि हठ भल नाही। अजावन बान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। असोधन राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। मंदर माने मदराचल पर्वत, कौतुक माने आश्चर्य से, और उसके बाद है दापा माने दर्व या घमंड, चापा माने धनुष, बाण माने बाणासुर, रावण माने रावण। यहाँ पर राम जी की कोमलता को देखकर सीता मैया अपने सखियों से कहती हैं कि हे सखी, आज कोई हमारा हितैषी कहलाने वाला नहीं है, वह सभी तमाशा देखने वाले हो गए हैं
क्या इनमें से कोई भी राम के गुरु विश्वामित्र को ये समझाने के लिए जाएगा कि ये बालक अभी तो एकदम नादान है, कैसे ये तोड़ पाएगा, इतना कोमल बालक है ये? उनके मन में शंका हो रही है। जिस धनुष को बड़े से बड़े रावण और बाणासुर तक छुए नहीं, ये बालक बाल हट कर रहा है, क्या इस धनुष को तोड़ पाएंगे? धनुष को तोड़ने के लिए विश्वामित्र का आज्ञा देना और राम का आज्ञा मानकर चल देना, उनको तमाशा कह रहे हैं, सब तमाशा देखने के लिए आए हैं जैसे लग रहा है। मेरी पुत्री का स्वयंवर कोई खेल नहीं है, फिर इन्हें कोई क्यों नहीं समझाता? इस धनुष की कठोरता कारण बड़े बड़े जो राजा रावण और बाणासुर ने नहीं छुआ, ये कैसे तोड़ेंगे? सब के घमंड टूट गए लेकिन धनुष नहीं टूटा है। तो धनुष को तोड़ने के लिए राजकुमार हाथों में क्यों दे दिया है, इसे कोई क्यों नहीं समझाता? क्या हंस का बच्चा कह रहे हैं मंदराचल पर्वत उठा सकता है, अर्थात शिव जी के जिस धनुष को रावण बाणासुर जैसे महान योद्धा नहीं तोड़ पाए, उसको छुए तक इनकी हिम्मत नहीं हुई, क्या ये विश्वामित्र का जो शिष्य आ रहा है, छोटा सा कोमल बालक, क्या इसको तोड़ पाएगा? असुर शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाते न जानी, बोली अचतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनई नरानी, अकह कुंभज का सिंधु अपारा, सो से सुज सुसकल संसारा, और अभिमंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। और जब सीता माता की शंका बढ़ती ही जाती है अपनी सखियों से, वो कहती हैं, तब उनकी सखियां उनको बताती हैं, किसी को छोटा देख करके आप चिंतित मत होइए, क्योंकि सीता जी की माता राजा जनक को भी उलाहना देते हुए कहती हैं कि कोई विश्वामित्र को नहीं समझा रहा तो जाने दीजिए, मुझे लगता है राजा जनक की सारी समझदारी समाप्त हो गई है। हे सखी, विधाता की करनी को कोई नहीं जानता कि वो क्या चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उनकी एक सखी कहती, हे रानी, तेजवान व्यक्ति चाहे उम्र में कितना ही छोटा क्यों हो, उसे छोटा नहीं मानना चाहिए। घड़े से उत्पन्न हुए थे मुनि अगस्त्य, और इतना अपार समुद्र उन्होंने पी लिया था, पूरा सोख लिया था। कोई दोनों में समानता है, कहाँ घड़ा और कहाँ ऋषि अगस्त्य? इसी कारण उनके यश सारे संसार में विद्यमान है। जिस प्रकार से छोटा सा सूर्य होता है, लेकिन जब निकलता है तो सारे संसार में प्रकाश कर देता है, इसी प्रकार से वो समझा रही हैं रानी को कि आप राम जी को छोटा ना समझें। मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हर हर सर सुर सरब, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। जास माने जिसके, महामत माने मदमस्त हाथ से, अंकुश माने हाथी को नियंत्रण में रखने का। तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जैसे मंत्र और अंकुश, मंत्र ओम, ओम से ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं को अपने वश में किया जा सकता है, और जैसे अंकुश एक छोटा सा हथियार होता है जिससे कितना भी मत वाला हाथी क्यों न हो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। देखने में सब छोटे होते हैं लेकिन बड़े बड़े को कंट्रोल और नियंत्रित कर लेते हैं। वैसे आप श्री राम जी को देखने में छोटे हैं, जैसे गणित का फार्मूला छोटा होता है लेकिन बड़ी से बड़ी सवालों को सॉल्व कर देता है, वैसे मंत्र में मंत्र और अंकुश के जरिए यहाँ पर उनकी माता सीता, माता की जानकी अपनी उनकी सखी जो है उनकी माता को समझा रही हैं कि छोटे देख कर आप डरिए मत, संकोच मत करिए, शंका मत करिए इनके ऊपर। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजय संसो अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी, सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलो की भय देहि, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि। और जब सीता माता की सखियां अनेक तथ्यों द्वारा उनका संशय दूर करने का इसमें प्रयास करती हैं, और तभी सीता जी श्री राम से विवाह करने के लिए सभी देवताओं से विनती करती हैं, यहाँ इसका वर्णन है। सीता जी की माता को उनकी सखियों ने जब तमाम तरह के तथ्यों से अवगत कराया तो उनका शंका दूर हो गई, और
उनकी एक सखी जो है सीता माता की, वो कहती है कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर सारे संसार को अपने बस में कर रखा है, अतः हे देवी अपने मन की शंका को त्याग दीजिए, श्री राम शिव धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। और सखी की बात को सुन करके उनका सारा जो शंका थी वो नष्ट हो जाती है, उदासी जो थी वो दूर हो जाती है, उनका विश्वास श्री राम के प्रति स्नेह के रूप में परिवर्तित हो गया। तभी श्री राम को देखकर सीता जी विचलित हो उठी, वहाँ सभी देवताओं से विनती करने लगी। सीता जी का हृदय भय से व्याकुल हो उठा। अब माता जी के बाद बिटिया की बारी है। पहले माता जी को शंका हुई, शंको अब सीता मैया को भी हो रहा है। अब सीता मैया विनती कर रही सभी देवी देवताओं के, हे भगवान जिससे पूजा किया है सब एक साथ आ जाइए। मन ही मन मानव अकुलानी हो, प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपन सेवकाई, अकरहि तु करहु हरहु चाप गरुआई, गणनायक वरदायक देवाया जो लगे कीन्हु तू असेवा, बारे बारे विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। मन माने मन ही मन, अकुलानी माने आकुल हो गई है, गणनायक माने गणों के नायक, थोर माने अत्यधिक कम। यहाँ पर सीता जी विचलित हृदय से श्री राम के लिए सभी देवताओं से विनती करते हुए कहती हैं, सीता श्री राम को देखकर व्याकुल मन ही मन विनती कर रहे हैं कि हे महेश भवानी आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, आज तक मैंने आपकी जितनी भी सेवा की है उसका आज मुझे फल दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, इस शिवधनुष के भारीपन जो इसका है इसकी कठोरता कम कर दीजिए, इसकी गुरुता कम कर दीजिए जो पृथ्वी से चपक कर बैठ गई है। हे गणनायक वरदान देने वाले देव, आज ही दिन के मैंने आपकी सेवा की थी, आपसे बार बार विनती है, कृपया आप इस विनती को सुने। हे गणेश इस धनुष के भारीपन को अत्यधिक कम कर दीजिए। कहने का मतलब सीता जी सभी देवता गणों गणेश से श्री रामचंद्र जी की सहायता करने के लिए विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया। और देखी देखी रघुवीर तन सुर मानव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। सुर माने देवता, मानव माने मानना, मानव। यहाँ पर सीता जी श्री रामचंद्र जी को बार बार देख रही हैं, अपने मन को धैर्य दे रही हैं, बढ़ा रही हैं। श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर खड़े हुए सीता जी उन्हें बार बार देख रही हैं, उनके शरीर को निहार रहे, धैर्य धारण करते देवताओं को मनवांछित वर प्रदान करने के लिए मना रही। उनके नेत्रों में प्रेम रूपी आंसू भरे, शरीर में रोमांच भर गया है। आगे देखते हैं भाई। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिर बहुर मनु शोभा, अह तात दारुण हठ जानी, हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, कह धनुकुल सही चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। नीके माने अच्छी तरह से, और निरख माने देखकर, भरी माने भरकर, पित माने पिता, मृदगात माने कोमल शरीर, कुल से माने वज्र से। यहाँ सीता जी के मन में संदेह, कितने कोमल शरीर वाले राम ये धनुष को कैसे तोड़ेंगे, इसलिए उन्हें अपने पिता द्वारा किए गए कठोर प्रण पर क्रोध आ रहा है। यहाँ इसका वर्णन किया क्योंकि उन्होंने माना था जो धनुष को तोड़ेगा वही मेरी पुत्री से विवाह करेगा। वो अपने पिता पर भी कहीं न कहीं नाराज हो रही है कि पिताजी ने कौन सा कठोर व्रत ले लिया है, और कहती हैं, दुखी हो जाती है सीता जी, मन ही मन सोचती पिताजी ने इस कठोर प्रण का आयोजन क्यों किया, क्यों मेरी स्वयंवर इस तरह से कराया। पुराने जमाने में स्वयंवर से ही लड़कियों की शादी हुआ करती थी। किसी ने उन्हें समझाया क्यों नहीं, वो अपनी इस हट को आगे किसी की होने वाली लाभ हानि के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। मंत्री जी भी उनके भय के कारण उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पर बैठे बुद्धजन यानी बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी उनको नहीं समझा रहे हैं कि यहाँ इतना बड़ा अन्याय और अनुचित कार्य हो रहा है, ये अनर्थ क्यों नहीं कोई रोक रहा है। कहाँ वज्र से भी कठोर यह धनुष, और कहाँ यह कोमल शरीर वाले सांवले किशोर श्री राम। सीता जी के मन में यह भय बैठ गया, श्री राम इस वज्र के समान धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं, कहीं न कहीं ये डाउट सीता जी कर रही है। अब विधि के ही भांति धरौर धीरा, सिरस सुमन कन वेधहि हीरा, सकल सभा कई मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरहु रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही,
लौ निमेष जुग सह समझाही। यहाँ पर सीता जी क्रोध और सभा के ऊपर से सभी ज्ञानी लोगों पर अपने आक्षेप माने लगा रही हैं कि क्या कह रही हैं। हरह माने हल्के, सीय माने सीता, लव माने अत्यंत सूक्ष्म अंश, मेष माने पलक झपकना, सय माने 100, सम माने समान। सीता जी कह रहे, हे विधाता, मैं किस तरह से अपने हृदय को धैर्य बंधाऊं। कभी क्या शिरीष के फूल के कण से हीरा काटा जा सकता है। यह तो विद्वत सभा के सभी लोगों की बुद्धि बावली हो गई। हे शिव धनुष, अब तुम ही मेरा आसरा हो, तुम ही कोमल होकर के मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मैं जानती हूँ कि तुम जड़ वस्तु हो, ऐसा नहीं कर सकते, अतः तुम इस जड़ता को यहाँ बैठे लोगों पर उतार फेंको, क्योंकि ये चेतन होते हुए भी यहाँ तो बैठे हुए लोग सब जड़ हो गए हैं। तुम ही चेतन हो जाओ हे धनुष। तभी तो मेरे पिताजी को कोई समझा नहीं पा रहा है। जड़ता त्यागने के बाद तुम तनिक अपनी दृष्टि रघुनाथ जी के कोमल शरीर पर डालो, उसी के समरूप हल्के हो जाओ। अतः सीता जी के मन में अत्यधिक संताप दुख हो रहा है, इसी कारण उन्हें पलक झपकने में लगा एक क्षण भी 100 युगों के समान लग रहा है। वह श्री राम जी की कोमलता का स्मरण करके ईश्वर से उन पर कृपा करने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। अप्रभु चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग जनु, विधु मंडल जोल। यहाँ पर सीता जी श्री राम को निरंतर देखते हुए रहने उनके नेत्रों का मोहक वर्णन किया गया है। सीता जी निरंतर श्री राम जी को देख रही हैं, तभी कोई सीता जी को देख रहा है कि ये राम जी को देख रही हैं, और वो शर्मा करके लज्जावश पृथ्वी को देखने लगती हैं। और यही क्रम चलता है, कभी वो राम जी को देखती हैं, कभी वो पृथ्वी माता को देखती हैं, कभी राम जी को देखती हैं, कभी वो पृथ्वी। जिस प्रकार उनके चंचल नेत्र ऐसे लग रही हैं जब कभी वो पृथ्वी कभी राम जी को देखती हैं कि मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां जल क्रीड़ाएं कर रही। गिराय लिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसाय अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपत पद सरोज चितुराचा। यहाँ पर भी कभी सीता जी की वाणी को असमर्थता, माने सीता जी के पास भाव, उनके जो अंदर भाव उठ रहे हैं उसके लिए उनके पास शब्द नहीं को कैसे व्यक्त करें, वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं। जब वह भ्रमरी लज्जा रूपी रात देखती है तो अत्यंत मौन होकर कमल में बैठी रहती हैं, वो स्वयं को प्रकट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वह तो रात के बीच जाने पर प्रातः काल में प्रकट होकर गुनगुनाती हैं। अर्थात सीता जी लज्जा के कारण कुछ नहीं कह पाती, उनके मन की बात मन में ही रह जाती है। उनके आंखों से आंसू छलकते हैं, परंतु वह इन आंसुओं को बाहर नहीं निकलने देते। सीता जी के आंसू आंखों के कोनों में, यहाँ कोनों में ऐसे समाये हुए हैं जैसे महाकंजूस का सोना घर के किसी कोने में छिपाया रहता है। सीता जी अत्यंत विचलित हो रहे थे। जब उन्हें अपनी इस व्याकुलता का बोध हुआ तो सकुचा गए और अपने हृदय में धैर्य रखकर अपने मन में यह विश्वास लाई कि यदि मेरे तन मन वचन से श्री राम का वर्ण सच्चा है, रघुनाथ जी के चरणों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो ईश्वर मुझे उनकी दासी अवश्य बनाए। कहने का मतलब, अगर मेरा प्यार सच्चा है, मैं सच्चे मन से उनको चाहती, तन मन धन सब से मैं उनको चाहती हूँ, तन मन और वचन से, वो जरूर मुझे मिलेंगे, वो जरूर मुझको मिलेंगे, ये जान लेना। ठीक है। तौ भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुपर कर दासी, जेहि कई जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु सन देहु। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना, सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। यहाँ पर कह रहे हैं वो तो माने सीता जी कह रहे हैं कि अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे मिलकर रहेंगे, क्योंकि सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री राम मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे, क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह प्रेम होता है वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं होता। श्री राम को देखकर सीता जी अपने चितमन के प्रति उनके प्रति अपने प्रेम ठान लिया था, तो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अगर वो बनेंगे तो श्री कृपा निधान की ही होकर रहेंगी। इसलिए श्री राम ने धनुष को, अब उन्होंने श्री राम ने जब सीता जी की तरफ देखा तो उन्होंने उसके बाद श्री राम ने धनुष को बिल्कुल ऐसे ही देखा जैसे गरुड़ एक छोटे सांप को देखता है। अरे ये क्या चीज है भाई,
हाँ। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दई पुलक गाति बोले बचन चरण जाप चापी ब्रह्मांजू। यहाँ पर एक लाइन जो है याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जही के जही पर सत्य सने हूँ तो तई मिलहि न कछु सन देहू। कहने का मतलब है कि अगर आप जिस चीज को चाहोगे दुनिया की सारी शक्ति मिलकर आपको उसको जरूर देती है, बस प्रेम और लगन सच्ची होनी चाहिए। यहाँ पर भी लखन लखे रघुवंश मन ताक्यो हर को दंड अपुलक गाति बोले वचन चरण चापि ब्रह्मांड। जब श्री राम जी की तरफ लक्ष्मण उनके छोटे भाई ने देखा और देखा कि ये एकदम मूड में आ गए हैं और धनुष का टूटना निश्चय है, तो उन्होंने तुरंत खुशी होकर के पूरे ब्रह्मांड को अपने पैरों के अंगूठे से दबा दिया कि कहीं ऐसा ना हो ब्रह्मांड भी भाग जाए, पृथ्वी गायब हो जाए। इतना खुश हो गए कि हर कोदंड माने शिव का धनुष टूटने वाला है, तो उन्होंने अपने पैरों से ब्रह्मांड को ही रोक दिया। पुलक माने आनंद, गात माने शरीर, चाप माने दबा कर रख दिया है पृथ्वी, कहीं हिलना मत भाई। दिस कुंज रहु कमठी अहि कोला धरहु धरनि धर धीर न डोला राम चाहि शंकर धनु तोरा हूँ सजग सुनि आय सुमोरा अचाप समीप राम जब आए नर नारिन सुख सुर सुकृत मनाए सब कर संसव अरु अज्ञानी अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। और श्री राम लक्ष्मण जी ने जब देखा श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, आप सब धैर्य धारण करें और पृथ्वी को कस कर पकड़ लीजिए, क्योंकि श्री राम इस धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, इसलिए आप सब मेरी इस आज्ञा को मान करके सतर्क हो जाइए। और वहां पर उपस्थित सारे नर नारी देवता सभी लोग श्री राम धनुष तोड़ने की पर जो संख्या और अज्ञान है, श्री राम इस धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं। सभा में उपस्थित नीच अहंकारी राजाओं को भी यही लग रहा है कि श्री राम धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि जब हम में से कोई धनुष नहीं तोड़ पाया तो ये कैसे तोड़ देंगे। हम बड़े बड़े दिग्गज लोग नहीं तोड़ पाए, छोटा सा बालक कैसे तोड़ देगा धनुष को। अब भृगुपत केर गर्भ गरु आई सूर मुनि वरन केर पदिराई सिय कर सोचु जनक पछितावा रानिन कर दारुण दुख दावा शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाई सब संग बनाई राम बाहुबल सिंधु अपारू चाहत पारू नहीं को कड़ुहारू। यहाँ पर कह रहे हैं कि परशुराम के गर्भ की गुरता, सभी देवता श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता जी की चिंता, राजा जनक का पछतावा, उनकी रानियों के दारुण दुख का दावा नाल, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर सब उसमें एक साथ चढ़ गए हैं, लेकिन कोई नाविक नहीं है कि कौन इनकी शंका को, इनके दुख को दूर करे। अर्थात परशुराम का घमंड, श्रेष्ठ मुनियों देवताओं का भय, सीता जी की चिंता, राजा जनक का पश्चाताप, रानियों का दुख, सब की चिंता का कारण यह शिव धनुष है। सभी अपनी अपनी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं। यह तभी संभव होगा जब शिव धनुष को राम द्वारा तोड़ा जाएगा। ये सभी इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं यदि ये श्री राम के अनंत बाहुबल को जान ले, परंतु इनके पास कोई केवट नहीं है जो उन्हें इस अपार समुद्र को पार कराकर श्री राम के बाहुबल के विषय में बता सके। आगे देखते हैं। राम बिलो के लोक सब चित्र लिखे से देख चितई सीय कृपायन जानी विकल विशेष। बिलोक माने देखना होता है, और चितई माने देखा, सी माने सीता, और कृपायन माने होता कृपा के धाम, विकल माने व्याकुल, विशेष माने विशेष रूप से। श्री रामचंद्र जी ने जब मंच पर खड़े हैं धनुष तोड़ने के लिए, सभा में उपस्थित सारे लोगों को देखा तो उनको सभी लोग जड़ जैसे मतलब लग रहा है, निर्जीव से प्रतीत हो रहे हैं, जैसे चित्र में लोग दिखाई देते हैं। जब श्री राम ने धनुष तोड़ने की चेष्टा की, वहां उपस्थित सभी लोगों को देखा, वह चित्र में लिखे हुए से प्रतीत हुआ था, तो वह सभी जड़ के समान लग रहे थे। उसके बाद जब कृपा के धाम श्री राम ने सीता जी की ओर देखा तो उन्हें सबसे अधिक, सबसे ज्यादा व्याकुल आज उनको सीता जी लग रही हैं। तब श्री राम जी कहते हैं, देखिए क्या है आगे। देख विपुल बैगल विकल वैदेही निमिष बिहात कलप समते ही त्रिषित बार बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा कावर साज सब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछताने।
अस जिय जान जान किया देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विसेखी। यहाँ पर विपुल माने अत्यधिक, विकल माने व्याकल, व्याकुल हैं, वैदेही माने सीता, निमिष माने होता है पलक झपकने में लगा समय को निमिष कहते हैं, बिहात माने बीत गया, कल्प माने कल्प, बार बिन माने पानी के बिना, मुए माने मर जाने पर, सुधा तड़ागा अमृत का तलाग। तो यहां पर कह रहे हैं तुलसीदास जी, श्री राम ने सीता की व्याकुलता देखी तो उन्हें अनुभव किया, उनका एक क्षण एक एक कल्प यानी ब्रह्मा द्वारा सृष्टि बनाने में लगा समय के समान बीत रहा था। तभी श्री राम ने एक पल का विलंब किए बिना धनुष भंग करने का निर्णय लिया, क्योंकि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर शरीर त्याग दे तो उसकी मृत्यु के बाद अमृत के तालाब का क्या मतलब है। जब पूरी खेती सूख जाए उसके बाद बरसात का क्या मतलब है। उसी प्रकार किसी कार्य के होने का उचित समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ है। जब श्री राम ने सीता जी की ओर देखा और अपने प्रति विशेष प्रेम को मन ही मन जानकर प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब सही समय आ गया, धनुष टूटना चाहिए, नहीं तो फिर क्या मतलब रह जाएगा इसका। अगुर ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, यति लाघौ उठाए धनु लीन्हा, दम के वो दामिन जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। अलेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, अति क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और उसके बाद उन्होंने गुरु को अपने प्रणाम किया। और तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम ने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को अपने हाथों में उठा लिया। जैसे श्री राम ने धनुष को अपने हाथों में उठाया, बिजली की भांति चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। श्री राम ने यह कार्य इतनी फुर्ती कुशलता से किया, सभा में उपस्थित सभी लोगों ने उनके इस कार्य को, धनुष को लेते, प्रत्यंचा चढ़ाते, खींचते, कोई किसी को देखी नहीं, किसी कुछ पता ही नहीं चला कब ये काम हो गया। और उन्होंने धनुष को उठा लिया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई, कब खींच दिया उसका, कब धनुष को हाथ में उठाया, सारा कार्य एक क्षण में समाप्त हो गया। उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच में तोड़ दिया। धनुष टूटने की इतनी भयंकर आवाज हुई कि तीनों लोक में गूंज गई। वाह, धनुष टूट गया, धनुष भंग हो गया। भरे भुवन घोर कठोर रवि भाज तजी मारुग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही यही, कोल कूरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारही, को दंड खंड्यो राम तुलसी, जयत वचन उचारही। जयत माने जय जय बोलकार होने लगी, रव माने ध्वनि। कवि तुलसीदास जब श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया, उनके टूटने की भयंकर कठोर ध्वनि की गूंज सभी लोगों में गूंज गई, जिससे घबराकर सूर्य के रथ अपना रास्ता छोड़कर बदल इधर उधर चलने लगे, समस्त दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, शेषनाग वाराह कच्छप ये सब के सब व्याकुल हो गए जो पृथ्वी को संभाले हुए हैं। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं जब सभी को यह विश्वास हो गया कि श्री राम ने धनुष तोड़ दिया, तब सब ने बोलने लगे कि बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सब ने जय जयकार करने लगे श्री राम जी का। वही श्री रामचंद्र जी जो जिनको बड़ा कोमल, बहुत छोटा माना जा रहा था, आज शिव धनुष को, जिसको बड़े से बड़े राजा रावण, बाणासुर और तमाम अनेक राजाओं ने उसको छूने तक की हिम्मत नहीं की, आज उसको तोड़ दिया और उनके चारों दिशाओं में जय 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 जयकार होने लगी। तो आप भी ऐसा काम करिए मेरे स्टूडेंट्स, ये परीक्षा रूपी धनुष भंग को तोड़ डालिए और अच्छे अंकों में पास हो जाइए, ताकि आपकी भी जय जयकार हो जाए। और इसी पर इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, फिर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इस चैनल को अगर ये पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।